हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पेशल टॉपिक करवाने वाली हूँ, दैट इज़ अबाउट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जो ये टॉपिक है हमारा, ये नीट वाले बच्चों के लिए जो एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उस चैप्टर से बिलोंग करता है। इसमें बेसिकली हम मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन समझना है तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये वाला चैप्टर जो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर से यूनिट से बिलोंग करता है, जो आपकी क्लास 11th की यूनिट है। एंड इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी आपको कि किस तरीके से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मसल्स की स्ट्रक्चर के बारे में मैं डिस्कस अभी नहीं करने वाली हूँ। बस इतना याद रखिएगा कि मसल्स जो होती हैं वो मीज़ोडर्मल इन ऑरिजिन होती हैं। आप मेरी बातें सुनिए आराम से। मसल्स जो होती हैं दे आर मीज़ोडर्मल इन ऑरिजिन, यानी कि हमारे पास 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो हमारी मसल्स को राइज करती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो होती है हमारी मीज़ोडर्म। मीज़ोडर्म ऐसी लेयर है जिससे मसल्स का ओरिजिन होता है। मसल इज़ बेसिकली अ टिश्यू। मसल एक टिश्यू होता है, और इस मसल का, क्योंकि टिश्यू के बारे में आप जानते हो, टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जब आपकी बहुत सारी सेल्स जो होती हैं, जब वो कॉमन ओरिजिन की होती हैं, जब वो यूनाइट करती हैं तो आपका एक टिश्यू बनाती है। इसका मतलब अगर मसल एक टिश्यू है तो मसल्स को बनाने वाली सेल्स भी होंगी। तो मसल्स को बनाने वाली सेल्स को हम बोलते हैं मसल फाइबर। अब याद रखिएगा कि अगर मैंने कहा दैट एक मसल टिश्यू होता है, गिव मी 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। अगर एक मसल टिश्यू है, सपोज दिस इज़ द टिश्यू, मैं बहुत डिटेल नहीं बता रही हूँ इसके अंदर इसको बनाने वाली मसल्स सेल्स जो हैं वो बंडल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लाइक दिस इज़ 1 मसल बंडल, और इसके अंदर छोटी छोटी क्या प्रेजेंट है, दीज आर द मसल सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर मसल फाइबर। मसल फाइबर क्या होता है? मसल फाइबर आर बेसिकली द सेल्स ऑफ मसल्स। मसल एक टिश्यू है, मसल फाइबर को हम मायोफाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इस मायोफाइबर को थोड़ा सा जूम करके देखते हो तो हमें समझ में आता है कि एक मसल फाइबर, सपोज दिस इज़ 1 मसल फाइबर, ये मसल फाइबर हमारी बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल से बना हुआ है। मतलब इसके अंदर भी छोटे छोटे क्या हैं, मायोफाइब्रिल। इसके अंदर छोटे छोटे मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको एक सीरीज़ दूँ कि किस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट है चीज़ें, तो सबसे पहले मसल जो है वो एक टिश्यू है। मसल किससे बनी है? मसल बनी है बेसिकली मसल फाइबर से। मसल फाइबर से। मसल फाइबर क्या है? मसल फाइबर को ही आप मसल सेल बोल सकते हो, इसी को हम मायोफाइबर भी बोल सकते हैं। इसके बाद मसल फाइबर जो है वो आगे फर्दर किस में डिवाइडेड है, और हम बोल सकते हैं कि आगे कैसे बना हुआ है। तो मसल फाइबर जो होते हैं ये आपके आगे कंसिस्ट करते हैं पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स को पैरेलली अरेंज होते हैं। अब ये मायोफाइब्रिल्स किससे बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ 2 काइंड ऑफ मायोफिलामेंट। एक मायोफिलामेंट ये वाला और एक मायोफिलामेंट ये वाला। एक मायोफिलामेंट को हम बोलते हैं एक्टिन, एक्टिन मायोफिलामेंट, और एक मायोफिलामेंट को हम बोलते हैं मायोसिन। एक्टिन मायोफिलामेंट जो होता है वो बहुत ही थिन होता है, और मायोसिन फिलामेंट जो होता है, मायोफिलामेंट जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो आपके पास 2 कैटेगरी हैं, एक है एक्टिन मायोफिलामेंट, एक है मायोसिन मायोफिलामेंट। एक्टिन मायोफिलामेंट थिन होगा, इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, अभी हम देखेंगे कि क्या कैसे बन रही है यूनिट। एक्टिन मायोफिलामेंट थिन होगा, मायोसिन फिलामेंट थिक होगा। ठीक है, एक्टिन मायोफिलामेंट जो होंगे आपके, ये बेसिकली इस तरीके से आप समझो कि मायोफाइब्रिल एक पूरा आपको पैरेलली अरेंज एक पाइपलाइन की तरह दिखाई दे रहा है, और उसमें आपको कहीं कहीं पर डार्क स्ट्राइप्स दिखाई दे रही हैं, कहीं कहीं पर लाइट। लाइक एक डार्क है, फिर अल्टरनेटिवली लाइट है, फिर डार्क है, फिर लाइट है, फिर डार्क, फिर लाइट, इस तरीके से। तो एक लाइट जोन बन रहा है, एक डार्क जोन बन रहा है। जो थिक मायोफिलामेंट है दैट इज़ द मायोसिन मायोफिलामेंट, ये क्या बनाता है? ये डार्क बैंड बनाता है, ये आपके पास बनाता है डार्क बैंड। और जो मायोसिन एक्टिन मायोफिलामेंट है, क्योंकि ये लाइट इन कलर है, थिन है, इसीलिए ये बनाता है आपके पास लाइट बैंड।
क्लियर है इतना? सिंपल सी बात मैंने कही कि हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिपीट कर देती हूँ, मसल की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अभी बताऊंगी कैसे होती है। मसल को समझो पहले। मसल्स आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, मेसोडर्म की लेयर से राइज हुए हैं। मसल इज़ अ टिश्यू। मसल जो है वो सेल्स से बना हुआ है। सेल्स कॉमन ऑरिजिन की हैं, जब वो आपस में क्लस्टर हुई, ग्रुप बनाया, तब जाकर के आपकी मसल बनी है, राइट। अब जब वो मसल्स की सेल्स हैं उनको हम मसल सेल्स, मसल फाइबर या मायोफाइबर बोल देते हैं। अब ये मायोफाइबर फर्दर किस चीज़ से बने हुए होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स पैरेलली अरेंज पाइप्स की तरह होंगी, और जब आप उनको देखते हो तो वो आपको लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क इस तरीके से अल्टरनेटिव बैंड्स आपको वहाँ पर दिखाई देते हैं। लाइट डार्क क्यों बने हैं? क्योंकि जो मायोफाइब्रिल है वो आपके दो तरह के मायोफिलामेंट से बना हुआ है। एक है एक्टिन मायोफिलामेंट और एक है आपके पास मायोसिन मायोफिलामेंट। एक्टिन मायोफिलामेंट जो होता है वो थिन होता है, मायोसिन मायोफिलामेंट जो होता है वो थिक होता है। एक्टिन मायोफिलामेंट को आप बोल सकते हो कि ये थिन होने की वजह से लाइट बैंड का फॉर्मेशन करेगा, और जो मायोसिन मायोफिलामेंट होता है वो थिक होने की वजह से आपका डार्क बैंड का फॉर्मेशन करता है। अब एक अल्टरनेटिव यूनिट, मतलब एक तरीके से अल्टरनेटिव लाइट डार्क जो ये पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्टिव यूनिट बनती है जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। वो सार्कोमियर के स्ट्रक्चर में आपको अभी समझाऊंगी किस तरीके से होती है। इन्हीं लाइट डार्क बैंड के आपस में जब ये एक सीरीज में अरेंज हैं तो इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिव यूनिट बनती है विच पार्टिसिपेट इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, उसको हम बोल देते हैं सार्कोमियर। तो बेसिकली सार्कोमियर इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ योर मसल। ठीक है, तो मसल के बारे में अगर हम बात कर लें तो सार्कोमियर जो आपको स्ट्रक्चर सामने दिखाई दे रही है ये क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर व्हाट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of what? According to your NCERT, this is the structural and functional unit of muscle. मसल की फंक्शनल यूनिट भी यही होती है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी यही होती है, राइट। अब मैंने आपको कहा कि एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं, बट उससे पहले हम अब देखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ चीज़ें, फिर हम आगे बाद में डायग्राम देख लेंगे कि क्या चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर। एक्टिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं बच्चों। देखो एक्टिन जो होता है ना, सबसे पहले आपके पास एक्टिन इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। मतलब एक्टिन जो है यही आपकी पूरी मसल्स की प्रोटीन होती हैं। एक्टिन एंड जो मायोसिन है वो काइंड ऑफ प्रोटीन होती हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, राइट। तो एक्टिन क्या है? आपके पास बहुत ही ग्लोबुलर सी शेप के, मतलब कि सर्कुलर सी शेप के क्या प्रेजेंट होते हैं? जी एक्टिन प्रेजेंट होते हैं। जी एक्टिन क्यों कहा जाता है इन्हें? जी एक्टिन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन की वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं? जी एक्टिन बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है जो मैंने बनाए हैं? दीज आर बेसिकली जी एक्टिन। एंड जी एक्टिन क्या है? जी एक्टिन इज़ अ मोनोमैरिक यूनिट। आपको पता है कि जब ईंट को, ब्रिक जो होती है उसको जब आपस में आप यूनाइट करते हो देन देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल। इसी तरीके से जब आप जी एक्टिन को आपस में जोड़ोगे तो आपके पास एक स्ट्रक्चर बन करके आएगी। पैरेलली जब आप इनको एक अरेंजमेंट करोगे इनकी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन आपको यहाँ पे रिक्वायर होंगे। जब आप इन मोनोमैरिक यूनिट को आपस में जोड़ोगे तो आपके पास एक पॉलीमैरिक यूनिट बन करके आएगी, मतलब एक फाइबर के जैसे स्ट्रक्चर आएगी। इसको हम बोल देते हैं एफ एक्टिन। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ योर एफ एक्टिन। एफ एक्टिन का मतलब क्या है? दैट इज़ योर फाइब्रस एक्टिन। और जी एक्टिन का मतलब क्या है? दैट इज़ योर ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है। तो दिस इज़ ग्लोबुलर एक्टिन। जब आपने इसका पॉलीमराइजेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन समझते हो ना? जब हम मोनोमैरिक यूनिट को आपस में जोड़ देते हैं तो आप उससे पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हो। तो ग्लोबुलर एक्टिन को जब आपने आपस में जोड़ा तो ये मोनोमैरिक यूनिट थी और इससे आपका बन गया एफ एक्टिन। क्लियर इतना? अब एफ एक्टिन जो एक्टिन होता है वो सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनता, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन के कितने स्ट्रैंड होंगे? 2 स्ट्रैंड होंगे। मैं आपको बहुत ही अलग तरीके से समझा रही हूँ। एक एफ एक्टिन का सपोज कर लीजिए, एक एफ एक्टिन का स्ट्रैंड ये वाला है और एक एफ एक्टिन का स्ट्रैंड ये वाला है, राइट। तो ये 2 स्ट्रैंड किसके हैं? दीज 2 स्ट्रैंड्स आर ऑफ एफ एक्टिन।
जब हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो सार्कोमियर की यूनिट बना रहे हैं उसकी बात बता रही हूँ कि एक्टिन में 3 चीज़ें आएंगी। एक होगा एफ एक्टिन जो आपको समझ में आ रहा है। सपोज दिस इज एफ एक्टिन। इस एफ एक्टिन के ऊपर मैं एक धागा लपेट देती हूँ, एक थ्रेड से इसको कवर कर देती हूँ, तो जो वो थ्रेड होगा मेरा दैट विल बी अनदर यूनिट ऑफ योर एक्टिन, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। तो इसके ऊपर आपकी सेकेंड यूनिट लगेगी जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। मैं इस तरीके से स्काई ब्लू कलर से आपको दिखा रही हूँ। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, इसका अच्छा सा डायग्राम हम अभी देखेंगे। तो दिस इज़ योर ट्रोपोमायोसिन। इसके अलावा जब मैंने कहा दैट दिस इज़ एफ एक्टिन के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, इसके ऊपर मैंने ट्रोपोमायोसिन को ऐड कर दिया है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अगर मैं एक रेगुलर इंटरवल पे 3 सब यूनिट का एक सेट रख देती हूँ, लाइक आप चेरी मान लीजिए, 3 डिफरेंट कलर की आपने चेरीज़ को एक साथ रख दिया है बट एट द रेगुलर इंटरवल, एक यहाँ रखी, उसके बाद एक रेगुलर इंटरवल पे यहाँ रखी और फिर यहाँ पर रखी, किसके ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, एफ एक्टिन के ऊपर नहीं, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर। ठीक है, तो इसके ऊपर जो स्काई ब्लू कलर में मैंने बनाया है दैट इज व्हाट, दिस इज योर ट्रोपोमायोसिन। इसकी भी 2 यूनिट होंगी और इसके बाद आपने रेगुलर इंटरवल पर 3 डिफरेंट कलर की क्या रख दी हैं, सब यूनिट रख दी हैं छोटी छोटी इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्टिन 3 चीज़ों से बनता है। वन इज़ योर एफ एक्टिन विच इज़ मेड अप बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन। एफ एक्टिन के ऊपर मैंने क्या रखा, एक धागा लपेटा, इस एफ एक्टिन के ऊपर मैंने एक धागा लपेटा जिसको कहा गया ट्रोपोमायोसिन, और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एट द रेगुलर इंटरवल पर मैंने क्या चीज़ रख दी है, मैंने रखा है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट का बना हुआ है। मान लीजिए इसमें जो 3 सब यूनिट हैं वो इस तरीके से हैं, ट्रोपोनिन की 1 सब यूनिट, ट्रोपोनिन की 2nd सब यूनिट, ट्रोपोनिन की 3rd सब यूनिट, राइट। फर्स्ट यूनिट को मैं बोल दूंगी TPC, दैट इज ट्रोपोनिन यूनिट फॉर कैल्शियम, ये कैल्शियम के लिए होगी। TPI ये एक ऐसी प्रोटीन की यूनिट होगी जो इनहिबिशन करेगी, जो मास्किंग करेगी, किसका बताती हूँ। और एक होगी हमारे पास TPT मतलब एक ऐसी यूनिट जो इस धागे के साथ जुड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, TPC TPI का क्या क्या काम है। दिस इज़ द एफ एक्टिन के ऊपर मैंने ट्रोपोनिन को अटैच किया, राइट। अब ट्रोपोनिन से जुड़ने के लिए जो यूनिट काम आती है, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने के लिए जो यूनिट काम आती है ट्रोपोनिन की, दैट इज़ TPT, यानी ये वो यूनिट है जो ट्रोपोमायोसिन के साथ जुड़ेगी, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं TPT, राइट। उसके बाद आती है TPI। पहले हम TPC की बात करते हैं। TPC वो सब यूनिट है जो कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम जब आएगा हमारी बॉडी के अंदर, जब भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी, मसल सेल के अंदर जब कैल्शियम रिलीज़ होगा, तो उस कंडीशन में TPC वो यूनिट होगी जिसके साथ कैल्शियम आकर के अटैच होगा और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, राइट। TPI का काम क्या है, देखो, जब मैंने आपको ये जो येलो वाले एक्टिन बताए हैं, एफ एक्टिन, जब ये एफ एक्टिन आपस में इस तरीके से जुड़े हुए थे, तो हमेशा याद रखना कि एफ एक्टिन फाइब्रस एक्टिन जो है उसके पास एक स्ट्रक्चर होती है, एक साइट होती है, उस साइट का नाम होता है, ग्रीन में बना रही हूँ, हर एफ एक्टिन के पास एक साइट होती है, इस साइट का नाम होता है आपके पास मायोसिन बाइंडिंग साइट। ध्यान रखिएगा, एक्टिन के पास एक साइट है जिसके साथ मायोसिन आकर के जुड़ सकता है। हमें सिर्फ मायोसिन और एक्टिन दोनों के क्रॉस ब्रिज को बनवाना है, दोनों का क्रॉसिंग करवाना है, दोनों को जोड़ना है ताकि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सके। हमारा मेन मोटिव यही है, राइट। तो हम ये देखेंगे कि जो एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन पर एक साइट है जिसका नाम है मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ पर आकर के मायोसिन का हेड अटैच होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो एफ एक्टिन के ऊपर एक साइट थी जहाँ पर मायोसिन आकर के जुड़ेगा। एफ एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर 3 सब यूनिट के एक सेट रखे हुए हैं एट द रेगुलर इंटरवल। कहाँ पर रखे हुए हैं ये आपके रेगुलर इंटरवल पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो छोटी से तरीके से मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, रेगुलर इंटरवल, एक बात समझा देती हूँ कि यहाँ पर जो TPI है, जब तक कैल्शियम नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान से सुनो, जब तक कैल्शियम नहीं होगा
तब तक जो ये TPI है ये आपकी जो एफ एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट है इसको क्या करके रखेगी, मास्क करके रखेगी। मास्क करके रखेगी। मास्क का क्या मतलब होता है, इनहिबिट करके रखेगी, बंद करके रखेगी, छुपा करके रखेगी। अब मान लो ये आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका एफ एक्टिन है, इस एफ एक्टिन पर मायोसिन के साथ जुड़ने की साइट है, राइट। नीचे से मायोसिन आया है, मायोसिन चाहता है कि वो इसके साथ बॉन्डिंग करे, लेकिन बीच में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें मिल जाएगी TPI। वो क्या करके रखती है, उस साइट को छुपा करके रखती है, जिसकी वजह से जो आपका मायोसिन है उसको यहाँ से बॉन्डिंग उसके साथ नहीं हो पाती, ठीक है। जिस टाइम पे कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के आते ही जो ये मास्किंग वाली साइट है, जो किसने मास्क कर रखी है, TPI ने, ये यहाँ से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा और जो TPI है वो यहाँ से हट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सी साइट फ्री हो गई है, मायोसिन से जुड़ने की साइट फ्री हो गई है। इसीलिए अब की बार जो मायोसिन होगा वो डायरेक्ट इसके साथ क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेगा और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ये फिनोमिना होता है। तो ये थी पूरी आपकी चीज़ें जो मैंने एक्टिन के बारे में बताई। अब थोड़ा सा मायोसिन के बारे में भी जान लेते हैं। मायोसिन इज़ अ थिक फिलामेंट, राइट। मायोसिन थिक फिलामेंट है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मायोसिन के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड के बारे में अगर हम बात करें तो उसको हम हेड नहीं बोलते, सिर्फ क्रॉस आर्म बोलते हैं, क्योंकि हेड में दो चीज़ें होती हैं। तो देखो इसके पास क्या है, इसके पास कुछ इस तरीके से एक मायोसिन है, ये दिस इज़ 1 यूनिट ऑफ मायोसिन, ठीक है। चलो इसके बारे में समझाते हैं आपको। तो ये मायोसिन आपको दिख गया। मायोसिन के दो पार्ट हैं, एक है टेल, दिस इज़ 1 पार्ट, दैट इज़ योर टेल। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है इसको हम बोल देते हैं क्रॉस, इसको हम बोल देते हैं हेड, दिस इज़ हेड। हेड और शॉर्ट आर्म दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, हेड और शॉर्ट आर्म दोनों मिलकर के बनाते हैं क्रॉस आर्म। बात समझ में आई, हेड और शॉर्ट आर्म मिलकर के बनाते हैं आपके पास क्रॉस आर्म। तो देखो हेड और शॉर्ट आर्म में दो चीज़ें, हेड में अब आपके पास देखो क्या क्या चीज़ें होंगी। हेड में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जैसे आपके एक्टिन पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी, ऐसे ही इसके पास भी एक्टिन से जुड़ने की साइट होती है। इसके हेड में एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एक्टिन बाइंडिंग साइट ये वो साइट है जहाँ से जाकर के ये एक्टिन के साथ क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे मायोसिन से जुड़ने की साइट है, यहाँ पर एक्टिन से जुड़ने की साइट है, दोनों आपस में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ATP बाइंडिंग साइट, ATP बाइंडिंग साइट, ठीक है, ATP बाइंडिंग साइट। यहाँ पर जब तक ATP जुड़ा रहेगा, ध्यान से सुनो, जब तक ATP जुड़ा रहेगा तब तक यहाँ पर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जब ATP टूटेगा, एनर्जी खर्च होगी, तो एनर्जी के खर्च होने से ही क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो याद रखना, जब तक देर इज़ अ कंप्लीट ATP मॉलिक्यूल, देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन, देर इज़ नो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। बट व्हेन द ATP गेट्स ब्रोक डाउन, उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास जो ATP टूटेगी उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को यूज़ करके आपकी जो मसल्स हैं दे विल फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। एक्टिन एंड मायोसिन, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉस ब्रिज और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब तोड़ने का काम कौन करता है, एक्चुअली जो हेड होता है, इस हेड में एक एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है, इस हेड को हम बोलते हैं ग्लोबुलर हेड। एंड इस एंजाइम, इस हेड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है ATPase एक्टिविटी। ATPase एक एंजाइम होता है जो ATP को तोड़ने का काम करता है। तो ग्लोबुलर हेड जो है वो ऐसी एक्टिविटी शो करता है कि ज़रूरत पड़ने पर, जब आपको मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, उस टाइम पर आपकी जो ATP है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, राइट। अब देखो टेल हो गया, चाहे आपकी क्रॉस आर्म हो गई, क्योंकि ये एक पूरी यूनिट है, तो पूरा मायोसिन एक इस यूनिट से बना हुआ है और इसको हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन, एक सिंगल यूनिट को मीरोमायोसिन बोला जाता है। जब बहुत सारे मीरोमायोसिन आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के मायोसिन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इसकी बात करें तो टेल जो होगा, टेल जो होगी, इसमें आपकी कम वेट वाली पॉलीपेप्टाइड चेन बनती हैं, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं LMM, लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। क्रॉस आर्म जो होगी ये आपकी हैवी मीरोमायोसिन होगी, HMM,
हैवी मीरोमायोसिन, ये HMM का फॉर्मेशन करती है। आई होप इतना क्लियर है। तो ये पूरा क्या है आपके पास HMM, क्यों? क्योंकि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हेड में होंगे और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन शॉर्ट आर्म में होंगी, तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की क्रॉस आर्म होती है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, इसीलिए हम इसको हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं। और टेल में 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसलिए हम इसको लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। तो जब बहुत सारे मीरोमायोसिन आपस में जुड़ते हैं, इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है? इसकी मोनोमेरिक यूनिट है मीरोमायोसिन। तो जब बहुत सारी मीरोमायोसिन आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के क्या बनता है? मायोसिन बनता है। अब लाइट और डार्क बैंड कैसे बन रहे हैं? एक्टिन और मायोसिन ही क्या बनाते हैं? सार्कोमेयर की यूनिट बनाते हैं। वो देखिए कैसे बनाते हैं। तो एक आपको आइडिया दे देती हूँ हल्का सा। इस तरीके से होगा कि मान लेते हैं आपके पास ये क्या है? एक पूरा एक्टिन का फिलामेंट है, ठीक है। हमें पता है कि दिस इज़ द एक्टिन मायोफिलामेंट। अगेन ये भी क्या है? ये भी एक एक्टिन का मायोफिलामेंट है। एक और बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू योर NCERT एक और बना लेते हैं। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ एक्टिन का फिलामेंट, ठीक है, एक्टिन का फिलामेंट। इसी तरीके से आपको एक्टिन के बाद क्या आएगा? ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स बीच में आवाज़ नहीं आई है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। ये क्या है? ये आपके पास एक्टिन है, ये एक्टिन के फिलामेंट मैंने बनाए हैं, और ये बनाए हैं मायोसिन के फिलामेंट, राइट। दिस इज़ अ मायोसिन फिलामेंट विच इज़ योर थिक मायोफिलामेंट। और इनके क्या निकले हुए हैं? बाहर की तरफ हेड निकले हुए हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पे इसके बाहर की तरफ क्या है? हेड निकले हुए हैं, जो अभी मैंने मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर बनाई है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? और ये एक्टिन है। इसी तरीके से एक और एक्टिन मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये रहा हमारे पास एक और एक्टिन की यूनिट। दिस इज अगेन वन एक्टिन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक और एक्टिन की यूनिट बना देते हैं। ग्रेट। अब आपको मैं कुछ जोन समझा देती हूँ। देखो, सिर्फ नाम समझा रही हूँ, ऊपर सब लिखा हुआ है, सब समझ में आ जाएगा। ये पूरा एक एक्टिन है। एक्टिन एक लाइट बैंड है, इसको हम आइसोट्रॉपिक या आई बैंड भी बोलते हैं। आई बैंड इसको बोला जाता है, ठीक है। एक्टिन के बीच में सेंट्रल लाइन पर एक जिगजैग पैटर्न होता है, एक डार्क लाइन का पैटर्न आपको दिखाई देगा। इस डार्क लाइन के पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं बेसिकली, इस डार्क लाइन के पैटर्न को बोला जाता है जेड लाइन। तो ये 2 एक्टिन के बीच में जो आपको दिख रही है डार्क लाइन, इसको बोलते हैं हम जेड लाइन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आई बैंड। दिस इज़ वन आई बैंड, दिस इज़ अगेन अनदर आई बैंड, ये भी आपका आई बैंड ही है। और जो डार्क वाला बैंड है, जो आपका यहाँ से शुरू है, रेड वाले के से स्टार्ट है, इसको हम बोल देते हैं ए बैंड। आई बैंड और ये क्या हो गया? ए बैंड। क्लियर है इतना? ठीक है। इसके अलावा ए बैंड में आपको एक बीच में, क्योंकि ये पूरा डार्क बैंड है, तो जो ये डार्क बैंड है, ए बैंड जो आपको दिख रहा है, इसमें आपको एक रीजन ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे लाइट बैंड डार्क बैंड को कवर कर रहा है। इस रीजन को हम बोल देते हैं ओवरलैपिंग जोन। दिस इज़ ओ जोन, ठीक है। और ऐसा रीजन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मायोसिन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोल देते हैं एच जोन। एच जोन। मायोसिन के सेंटर में आपको एक लाइट लाइन दिखाई देगी, इसको हम बोल देते हैं एम लाइन। दिस इज़ योर व्हाट? दिस इज़ योर एम लाइन। तो इतनी बात समझ में आ गई कि एक्टिन के एक्टिन, इधर भी एक्टिन, फिर मतलब बेसिकली इधर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, ठीक है। तो लाइट बैंड किससे बना? आई बैंड से बना है, ए एक्टिन से बना है आपके पास। और जो बीच में जो है वो मायोसिन से बना है, और इधर फिर से एक्टिन से बना हुआ है, राइट। तो एक्टिन की सेंट्रल लाइन जो होगी वो डार्क होगी, उसको हम जेड लाइन बोलेंगे। मायोसिन में आपके पास एक सेंट्रल लाइन होगी जो लाइट होगी, उसको हम बेसिकली एम लाइन बोलेंगे। एक ऐसा जोन जो ओवरलैपिंग करता है उसको ओ जोन बोल देते हो। जो बीच में आपका सिर्फ मायोसिन का जोन है, इसको हम एच जोन या फिर हम इसको हेंसन जोन बोल देते हैं, हेंसन जोन, ठीक है। उसके बाद एक होगी आपके पास फिर से आई बैंड,
फिर से आई बैंड जिसके सेंटर में एक जेड लाइन होगी जिसको हम क्रॉस मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सार्कोमियर कहाँ से कहाँ बनेगा, एक जेड लाइन से शुरू होकर के नेक्स्ट जेड लाइन तक जितना भी एरिया कवर होगा हम उसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। दैट इज़ अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या है, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे कि किस किस से बना है, तो ये बना हुआ होता है हाफ आई बैंड। देखो ये वाला हाफ आई बैंड है, दिस इज़ हाफ आई बैंड, देन प्लस 1 ए बैंड, कंप्लीट ए बैंड होगा, और फिर प्लस हाफ ये वाला आई बैंड, फिर से क्या होगा, हाफ आई बैंड। ठीक है, हाफ आई बैंड। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस तरीके से हमारा ये पूरा सार्कोमियर की यूनिट बनी है। कभी भी एक कंप्लीट आई बैंड प्लस ए बैंड मत लिख देना, वो गलत होगा। हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज सार्कोमियर। अब मैं सारी चीज़ें आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। जो हमारी वीडियो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में थोड़ी बड़ी हो जाएगी आज, तो मैं आज आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझा करके यहाँ पे रैप अप करूँगी वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन भी समझाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने आपको चीज़ें समझाई। सबसे पहले एक्टिन की डायग्रामेटिक फॉर्म देखिए, दिस इज़ व्हाट, जो आपको गोले गोले दिखाई दे रहे हैं ये 2 बैंड हैं, 2 यूनिट हैं किसकी, एफ एक्टिन की। इसको हम बोलेंगे, ये वाला जो आपने देखा है ये जो बना हुआ है, दिस इज़ योर एफ एक्टिन, राइट। इस एफ एक्टिन के ऊपर ये धागे जैसी स्ट्रक्चर जो लगी हुई है, दो यूनिट इसकी भी लगी हुई हैं, इनको हम बोल देते हैं ट्रोपोमायोसिन। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ट्रोपोमायोसिन। और जो ग्रीन कलर में रेगुलर इंटरवल पे रखे गए हैं इनको क्या बोला जाता है, ट्रोपोनिन। ये क्या है, ये रेगुलर इंटरवल पे रखे गए हैं, रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है, रेगुलर इंटरवल। और मायोसिन की अगर हम बात करें तो मायोसिन, देखो ये वाली चीज़ क्या है, मायोसिन है। मायोसिन किससे बना हुआ है, मीरोमायोसिन से बना हुआ है। मायोसिन के फिलामेंट हैं ये। और यहाँ पर अगर हम मायोसिन की बात करें तो ये इसकी टेल हो गई, एक मीरोमायोसिन की टेल हो गई, और ये इसका पूरा क्या हो गया, क्रॉस आर्म हो गई, ठीक है, जिसमें 2 चीज़ें हैं, एक ग्लोबुलर हेड है और एक ये शॉर्ट आर्म है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे देखो दिस इज़ एफ एक्टिन जो आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। येलो वाला धागे जैसी टेप जो इसके ऊपर लगी हुई है, दैट इज़ योर ट्रोपोमायोसिन। और ये ट्रोपोनिन की यूनिट है। ट्रोपोनिन में एक यूनिट कैल्शियम के लिए थी जिसको मैंने बोला था, सब यूनिट कैल्शियम के लिए थी जिसको हमने बोला था टीपीसी। तो जब कैल्शियम आता है तो वो आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है, राइट। तो जैसे ही वो अटैच होता है वैसे ही जो साइट इसको मास्क कर रही थी, टीपीआई की साइट जो इसको मास्क कर रही थी, वो हट जाएगी। और उसके हटते ही यहाँ पर मायोसिन के हेड में एटीपी टूटेगा, क्योंकि मायोसिन के पास एटीपी की बाइंडिंग साइट थी। एटीपी टूटेगा, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी के प्रोडक्शन से इन दोनों में क्या बन जाएगी, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर स्टार्ट होगी जो एक्टिन है उसका स्लाइड करना, एक्टिन का स्लाइड करना किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। अगर एक्टिन यहाँ पे था तो एक्टिन ऐसे स्लाइड कर जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसको हम दिखाते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, विच इज़ गिवन बाय हग्सले, जूलियन हग्सले ने उसको दिया था। और मैं बताऊंगी कैसे कैसे वो काम करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल ये वाली है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, तो हम ये बाद में देखेंगे। तो ये समझ में आया। अब हम एक बार इसको सार्कोमियर यूनिट को देख लेते हैं। दिस इज़ एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन का फिलामेंट है, और ये मायोसिन का रेड वाला मायोसिन का फिलामेंट है। और अगर आप देखोगे तो एक्टिन के सेंट्रल लाइन एक आपको क्या दिखाई दे रही है, डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, जिसको हम बोल देते हैं जेड लाइन। अगेन ये भी क्या है, दिस इज़ ऑल्सो अ जेड डिस्क या जेड लाइन हम इसको बोल देते हैं। जितना भी एक्टिन रहेगा वो आई बैंड का फॉर्मेशन करेगा, जितना भी मायोसिन रहेगा वो ए बैंड का फॉर्मेशन करेगा, फिर से आई बैंड होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला रीजन आई बैंड है, हाफ आई बैंड, क्योंकि ये जेड लाइन है, ये वाली जेड लाइन है, दिस इज जेड लाइन, ये हाफ आई बैंड। और फिर ये जो डार्क वाला है पूरा, ये वाला डार्क वाला पूरा क्या है, ये है आपके पास ए बैंड। ए बैंड में ऐसा एरिया जो ओवरलैप नहीं कर रहा है उसको हम हैंसन जोन या फिर एच जोन बोल देते हैं, हैंसन जोन, ठीक है। ये वाला एरिया जो किसी भी एक्टिन से ओवरलैप नहीं कर रहा है। और फिर वापस आपके पास ये रहा हाफ आई बैंड। तो इस तरीके से आपके पास क्या बनी है, दिस इज़ द सार्कोमियर विच इज़ योर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको समझाती हूँ। थैंक यू।